हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कोरल में से जेपीजी एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने किसी भी फाइल को बनाया तो ये हमारा जो फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट, ये CDR फॉर्मेट होता है, CorelDraw का फॉर्मेट होता है। तो इसे हम मोबाइल में देख नहीं सकते हैं। तो मोबाइल में देखने के लिए हमें जेपीजी एक्सपोर्ट करना होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग कोरल से जेपीजी एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मुझे किसी भी इमेज को एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने ये डिज़ाइन बना रखा, तो मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका जेपीजी बनाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर फाइल में जाना होगा। यहाँ से फाइल में जाऊँगा तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, इंपोर्ट के जस्ट नीचे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई जब मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे फॉर्मेट्स के बारे में पूछता है। तो आज मैं आपको बेसिकली जेपीजी फॉर्मेट के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ से हम जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिस नाम से हमें फाइल सेव करना है हम वो नाम डाल देंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज के साथ साथ हमारे ये जो हमने कलर के वेरिएशंस कुछ ले रखे थे ये भी आ गया है। अब ये क्यों होता है और हमें इसे हटाने के लिए क्या करना होगा, तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब क्या होता है कि कोरल पे हमारा जितना भी डिज़ाइन ओवरऑल होता है, तो जब हम कंट्रोल ई करते हैं तो वो क्या करता है कि ओवरऑल डिज़ाइन जो भी हमारा होती है उस सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल हमारी इस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे ये जो टूल है पिक टूल से हमें इससे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करना है। जिस चीज़ को हम, जिस डिज़ाइन को हम फॉर्मेट को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें उसे सिलेक्ट करना है। ऐसे करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम कंट्रोल ई करेंगे। जब हम कंट्रोल ई करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिलेक्टेड ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस टेक्स्ट को, जिस इमेज को, जिस किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर रखा है, हम बस उसे ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे सिलेक्ट ओनली पे और यहाँ पर फाइल का नाम डाल देंगे और यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम जैसे ही इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिंपल सा जो डिज़ाइन था, हम जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते थे वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पर होता है ओरिजिनल, मतलब जो फाइल का जो ओरिजिनल साइज़ होगा वो। उसके बाद में एक हाई क्वालिटी आता है, एक लो क्वालिटी आता है, एक मीडियम क्वालिटी आता है। आपको हमेशा हाई क्वालिटी पर ही करना है इसे। तीन मोड होते हैं। ग्रे स्केल होता है जो हमारा ब्लैक एंड वाइट होता है, एक RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, और एक हमारा CMYK होता है जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं सियान, मेजेंटा, येलो और K फॉर ब्लैक। तो हम इन तीनों के लिए करते हैं। तो मोबाइल में देखने के लिए हमें RGB कलर का यूज़ होता है। तो हम यहाँ से RGB कर लेते हैं। क्वालिटी को हम हाईएस्ट कर देते हैं 100% और अपना जो सब फॉर्मेट है हम उसे स्टैंडर्ड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर रिजोल्यूशन हमें 300 रखना है। आप चाहे तो 500 भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा क्वालिटी में चाहिए। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे 500 लिखा तो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट होने जैसा हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। मैं जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। जहाँ पर आपने उसे सेव किया था वहाँ पर आपको आपकी फ़ाइल मिल जाएगी, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे JPG में एक्सपोर्ट कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।